हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डील करते हैं भी नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज अपना ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लास्ट टॉपिक है। जैसे मैंने आपको फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपकी एटॉमिक साइज, सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप डील करते थे आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो लास्ट है आज आपके पास वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसके साथ भी, जाई के साथ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, देखो समझते हैं। डिफाइन करने से पहले मैं कहता हूं कि आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड है। क्या आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड है, लाइक ए बी एक आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है और उसके बीच में जैसे कुछ सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या कहता हूं भी, सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके क्या आपके सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं कहता हूं कि इन सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्ट करना, मतलब इन सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अभी, अट्रैक्ट करता है। जैसे ए एंड बी दो आपके पास एटम है, इन दो एटम में से कोई एक एटम की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी इन सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। मैंने कहा कि एक एटम ए है, एक एटम बी है, और इन दोनों एटम में से कोई एक एटम स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है इन सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। अच्छा, यदि दोनों एटम आपके सेम है, मैंने कहा कि दोनों एटम सेम है, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा ना। तो ये खींच पा रहा है, नहीं खींच पा रहा, तो सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट मैंने कहा यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट एटम है, हेटेरो एटम आपके पास है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए ग्रेटर है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। यदि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो इसका मतलब ये ए इन सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है अभी, खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे वो ए की तरफ मिलेंगे, ना कि बी की तरफ मिलेंगे। तो यहाँ से आप डेफिनेशन बनाते हैं, तो डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, या आप ऐसे भी कह सकते हो टेंडेंसी ऑफ एन एटम, लाइक ए एंड बी आपने एक एटम का, कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन ए कोवलेंट बॉन्ड। यानी कोवलेंट बॉन्ड में सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर, उसी को क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या अभी आपकी डेफिनेशन किसकी भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि कोई भी एटम है और उस एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा, आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो वहां मैंने डेफिनेशन में पढ़ा था। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी में मैंने आपको बताया कि किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम, लाइक आप ऐसे कहते थे न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है उसको आपने नाम दिया क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती थी सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने कहा कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उस अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी को आपने नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते थे आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब कोई भी बाउंडेड फॉर्म में नहीं है, फ्री एटम आपके पास है, तो उन फ्री एटम्स के लिए आप या तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इजीली कैलकुलेट कर पाता था। और इनकी कुछ ना कुछ यूनिट होती थी, जैसे आप किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे आप क्या करते थे, इनकी यूनिट भी निकालते थे। बट यहाँ मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो रहा है कि सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और कंपाउंड में अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि एक कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड ए और बी के बीच में फॉर्मेशन और उसके बीच में सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर। और इन सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, किसी भी एटम की सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इन ए कोवलेंट बॉन्ड, उसको आपने नाम दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब ये आपकी रिलेटिव क्वांटिटी है भी। कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिलेटिव क्वांटिटी है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी आपकी, यूनिटलेस। ये क्वेश्चन पूछ चुका है वेटनरी एग्जाम में एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। नीचे चार ऑप्शन दे दिया, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों है वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दो एटम है सर, दो एटम मतलब कोई आप मतलब यूनिट काउंट ही नहीं करते, क्योंकि किसी भी एक एटम की सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर को आपने नाम दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अच्छा उसके बाद मैं इनके फैक्टर्स की बात करता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखो फैक्टर्स क्या डील करते हैं, फैक्टर। अब देखो फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर मैं लेता हूं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसकी बात करता हूं भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो फर्स्ट फैक्टर है अपने पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या था, मैंने आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ाई, जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज के फैक्टर पढ़ाए, हर प्रॉपर्टीज में मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन आपको बताई। मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी या पावर, उसी को आपने क्या नाम दे दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वही क्या आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं कहता हूं कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा होगी। मैंने कहा कि किसी एटम का, जैसे अपने पास एक एटम ए है, एक एटम बी है, इस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ऐसे समझो क्या आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली रिलेट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ, क्योंकि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से। अब देखो आप क्या करते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ आप जोड़ सकते हो क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, जो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और उसी रिपल्शन की वजह से जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा घट जाता है सर। तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली रिलेट करता है किसके साथ, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसी को आप कहते थे क्या, शेडिंग इफेक्ट। अच्छा नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसकी, एटॉमिक साइज की भी। किसकी बात करते हैं हम लोग, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी आप कह सकते हो। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या था कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को आपने नाम दिया क्या, एटॉमिक साइज। क्या नाम देता था अभी, एटॉमिक साइज। अब देखो जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी, मैंने कहा कि जितनी ज्यादा क्या बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी कम होगी, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, उतना कम होगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, बार बार फोकस कर रहा हूं, बिकॉज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली रिलेट करता है किसके साथ, एटॉमिक साइज के साथ। यदि एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आता है परसेंटेज एस करेक्टर। बहुत जगह एप्लीकेशन आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, वहां हाइब्रिडाइजेशन में S% करेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली जाती है। तो यहाँ मैं कहता हूँ थर्ड जो आपके पास आता है S% करेक्टर, क्या आता है भाई, S% करेक्टर। आप देखो S% करेक्टर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली रिलेट करता है S% करेक्टर के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ, S% करेक्टर। जैसे मैं कहता हूं कि न्यूक्लियस के बाहर ऐसे नंबर ऑफ सेल्स हैं sp_d, अब s ऑर्बिटल्स का परसेंटेज बढ़ा दूं। देखो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, और जो भी न्यूक्लियस के पास होगा, आप ऐसे समझो जो भी न्यूक्लियस के पास होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर उतनी ज्यादा होगी। तो s ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होगी, फिर p और फिर क्या होगा, d। अब मैं कहता हूं कि S% करेक्टर बढ़ा देता हूं किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का, तो S% करेक्टर बढ़ने से क्या होगा सर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अच्छा उससे क्या होगा, तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो हाइब्रिडाइजेशन, तो अपने पास कुछ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। जैसे मैं कहता हूं आपके पास है sp, अपने पास क्या है sp2, और आपके पास क्या है sp3, sp sp2 और क्या है sp3। यदि मैं इनका S% करेक्टर निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं भाई, S% करेक्टर निकालो। देखो टोटल आपके पास दो ऑर्बिटल्स है, एक s और दूसरा क्या है p, और मुझे s का निकालना है, तो 1/2 इंटू 100 कितना आएगा, 1/2 इंटू 100, जो कि आपके पास आया कितना अभी 50%। उधर आपके पास टोटल कितने हो गए, एक और दो तीन, तो 1/3, तीन में एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/3 इंटू 100, तो कितना आया, यहाँ पे आपके पास आया 33%।
उसके बाद आपके पास टोटल कितने हो गए 4 और 4 में 1 का निकालो तो 1/4 इंटू 100 तो कितना आ गया 25%। अब देखो जितना ज्यादा इस परसेंट करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आएगा सर, सबसे ज्यादा sp ऑर्बिटल, फिर क्या आएगा sp2 और फिर क्या आता है आपका sp3। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में कई बार रिलेट करके पूछता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा इन केस ऑफ sp, sp2 एंड sp3। तो आप इजीली बता सकते हो सर ग्रेटर दी s परसेंट करेक्टर ऑफ एन ऑर्बिटल ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, जिसमें आप फर्स्ट पढ़ते थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ेगी। सो सिंपल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दी सर। सेकंड में कहता हूं एटॉमिक साइज, डिस्टेंस बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन फोर्स घट जाता है। डिस्टेंस को आप एटॉमिक साइज कहते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई सर, तो इसलिए इन्वर्सली रिलेट किया। एस परसेंट कैरेक्टर सर न्यूक्लियस के पास रहता है तो खींचने की पावर ज्यादा होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो आप इजीली आप सारे के सारे फैक्टर्स को रिलेट कर पाते होगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी मेजर की, आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर की, तो आप इंडिविजुअल एटम, आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात करते थे। या आपके पास आइसोलेटेड गैसेस एटम नहीं है, आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है सर, और उस कोवलेंट बॉन्ड में मैं टेंडेंसी चेक करता हूं किस एटम की ज्यादा है। तो एक तरीके से आप रिलेटिव क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे भी रिलेटिव क्वांटिटी है, तो उस रिलेटिव क्वांटिटी मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल दी गई। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं मेजर करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मेजर करना चाहता हूँ। तो मेजर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम लोग दे देते हैं क्या, स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अलग अलग स्केल्स हैं, तो बेसिकली वैसे तो 3 स्केल होती हैं। जैसे फर्स्ट स्केल अपने पास आती है क्या, पॉलिंग स्केल। जैसे फर्स्ट स्केल क्या अपने पास पॉलिंग स्केल, सेकंड स्केल अपने पास आती है मूलिकन स्केल, और एक और स्केल होती है अल्रेड-रोको स्केल, जो कि आप लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। अभी मैं सिर्फ 2 स्केल्स की बात करूंगा, पॉलिंग स्केल एंड मूलिकन स्केल। आप देखो पॉलिंग स्केल क्या बताता है, मॉलिकन क्या बताता है, डील करते हैं। तो देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो ज्यादातर यूज होती है वो आपकी यूज होती है पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग क्या कहता है, सबसे पहले डील करते हैं पॉलिंग स्केल को। देखो पॉलिंग स्केल ने क्या किया कि आपके पास जो भी कोवलेंट कंपाउंड है, लाइक ए बी, आपके पास हेटेरो एटम है। यदि मैं होमो एटॉमिक बात करता हूं, कंपाउंड ए ए या फिर बी बी, अब देखो इन बॉन्ड्स को तोड़ता हूं। मान लो मैं इन बॉन्ड्स को क्या करता हूं, ब्रेक डाउन करता हूं। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे रहे हो उसी को नाम देता है क्या, बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्ड एनर्जी। आप देखो बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करता है। कैसे, वो कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जैसे अपने पास ए बी एक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। जैसे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए को एक्स ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जाई बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नॉट एक्स ए, जाई ए एंड क्या होगा, जाई बी। और एज्यूम करता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए किससे ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, और यहां से वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करता है। तो क्या कहता है कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा एक्स ए एक्स बी, वो इक्वल आता है किसके, 0.208 अंडर रूट डेल्टा। ये आप यूनिट मेजर करते हो किलो कैलोरी पर मोल, किसमें मेजर करता हूं, किलो कैलोरी पर मोल। और इसी चीज को यदि वो किलो जूल में पूछता है, यूनिट क्या ध्यान रखना, क्योंकि आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन देगा और यूनिट आपको पता होनी चाहिए, किलो कैलोरी में दे रखा है या फिर किलो जूल में दे रखा है। जाई ए जाई बी इक्वल टू, जैसे मैं कहता हूँ 0.1017 डेल्टा अंडर रूट डेल्टा, तो ये यहाँ पे किस में आता है, किलो जूल पर मोल, किसमें आता है भी, किलो जूल पर मोल। और ये डेल्टा क्या आपकी एक्सेस एनर्जी हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये आपकी क्या है, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। डेल्टा क्या आपका एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, और जो कि बराबर आता है जो भी आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ऑफ ए बी बॉन्ड, क्या अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस
अंडर रूट जो भी आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी ए बॉन्ड की इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। ऐसे आपके पास क्या आएगा डेल्टा। मैंने यहाँ पे कहा कि जो डेल्टा है एक्सेस बॉन्ड एनर्जी है। अभी कोई बहुत सारी बुक इसको रेजोनेंस एनर्जी भी लिखते हैं। जो ये एक्सेस बॉन्ड एनर्जी है वो आप इस पे किसकी डिपेंड करती है, जो भी आपका बॉन्ड फॉर्मेशन है लाइक ए बी, तो उस बॉन्ड ये ए बी क्या है यहाँ पे, ये आपकी क्या है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। ये क्या आपके पास, ये क्या आपके पास ई ए क्या आपकी बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और ये क्या आपके पास बॉन्ड एनर्जी किसकी ऑफ बी बॉन्ड। ऐसे आपके पास बॉन्ड एनर्जी, मैंने आपको पहले कहा कि जो बॉलिंग स्केल है वो बॉन्ड एनर्जी बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करता है। आप देखो डेल्टा की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हो, यदि मैं डेल्टा की वैल्यू पुट करता हूं तो क्या आएगा, देखो रखो, यदि आपने यहाँ पे डेल्टा रखा तो यहाँ पे क्या आया जाई ए जाई बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट, सर क्या आया अंडर रूट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस अंडर रूट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। यहां से किस में आंसर आएगा भी आपका आया किलो कैलोरी पर मोल। देखो आपके पास क्या कहता है कि क्वेश्चंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछेगा, जैसे आपको क्या दे दिया है HCl बॉन्ड दे दिया और कहता है कि HCl बॉन्ड में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl बॉन्ड आपको कुछ वैल्यू दे दी, लाइक मान लो x वैल्यू दे दी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे दी HCl की इतनी है, H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे दी आपको y, Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन दे देता है जैसे मान लो z। ऐसे आपके पास अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू दे दी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम दे दी, तो कहेगा कि दूसरे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। तो आपके पास सारे डाटा है, सारा पैरामीटर है, आप इजीली वैल्यू रखो तो आंसर आ सकता है। बस ध्यान रखना यूनिट का कि वो किलो कैलोरीज में पूछ रहा है या फिर किलो जूल में पूछ रहा है। क्लियर है भाई। अब देखो उसके बाद जो नेक्स्ट स्केल हम लोग यूज करते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आता है स्केल पे यदि पूछता है तो, बहुत रेयर क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्केल हम लोग यूज करते हैं वो स्केल है आपकी कौन सी, मोलिकन स्केल। अब देखो मोलिकन क्या कहता है, मोलिकन तो मिलिकन ने क्या किया, कहता है कि यदि मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी बात कर रहा है अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का एवरेज ले लेता हूं, क्या कहा, यदि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ले ले, एवरेज ले ले, वही आपकी क्या आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जैसे आपको ये तो पता ही होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आप मेजर करके आए हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने कैलकुलेट की थी कि किस एटम के लिए कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप इंडिविजुअल एटम के लिए निकाल सकते हो बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडिविजुअल एटम के लिए नहीं निकाल सकते, इसलिए वो क्या आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यहां से मैं कहता हूं कि जो भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो आएगी इक्वल टू, यदि मैं क्या करता हूं एवरेज ले लेता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इसका एवरेज ले लेता हूं भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो वही आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स के बराबर आएगी, जो कि किसने बताया, मोलिकन ने बताया भाई। तो ये आपकी दो स्केल्स हैं, फर्स्ट इज पॉलिंग स्केल, अनदर वन इज क्या, मोलिकन स्केल। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे स्टडी किया जाता है वो स्टडी किया जाता है एप्लीकेशन। जैसे तो आप यहाँ पे फिनिश कर देते हैं बहुत सारे टीचर कि ठीक है अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वेक्टर क्या होते हैं, स्केल्स कैसे आप उसको मेजर करते हो, बट जो एप्लीकेशन पार्ट है वो मिसिंग रह जाता है। तो हम लोग डील करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन, इसकी बात करते हैं भाई एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग डील करते हैं क्या, जैसे आप आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करते हो, जैसे मैं कहता हूं परसेंटेज आयनिक करेक्टर, आईसी क्या है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। देखो एक फजान रूल आता है और फजान आप पढ़ोगे इसमें केमिकल बॉन्डिंग में, वो कहता है कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता और कोई भी कंपाउंड 100% कोवलेंट नहीं होता। दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
उसने कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होगा, 100% कोवलेंट नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, पोलराइजेशन और बाकी चीजें आती हैं, वो आप डिटेल में पढ़ोगे कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ परसेंट क्या मिलेगा, कोवलेंट कैरेक्टर मिलेगा, और कोवलेंट कंपाउंड में कुछ परसेंट क्या मिलेगा, आयनिक कैरेक्टर मिलेगा। अब देखो मैं कोवलेंट, आपने क्या डील किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें डील करते थे, कोवलेंट बॉन्ड में डील करता था ना, और इस कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में या कोवलेंट बॉन्ड में कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है, तो वो मैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कि उस कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक नेचर कितना है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आप निकालते हो, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आता है आपका 16 डेल्टा ज़ाई प्लस 3.5 डेल्टा ज़ाई स्क्वायर। यहां से आप डायरेक्ट निकालते हो, और इस इक्वेशन को मैं कहता हूं हेनी स्मिथ इक्वेशन। क्या नाम दिया जाता है इसको, हेनी स्मिथ इक्वेशन। अब डेल्टा ज़ाई क्या है, डेल्टा ज़ाई क्या आपका वही XA माइनस XB, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम लोग लेते हैं। यदि आप इस डायरेक्ट आपको दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है, तो आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू हेनी स्मिथ इक्वेशन 16 डेल्टा ज़ाई प्लस 3.5 डेल्टा ज़ाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपके पास, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हम लोग डील करते हैं। देखो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, जैसे सेकंड एप्लीकेशन अपने पास क्या आती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर आप कह सकते हो जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर मैं कहता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर मैं क्या कहता हूं बॉन्ड एनर्जी। समझना, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। मैंने कहा कि आपके पास ए बी बॉन्ड है, और मैं कोवलेंट बॉन्ड को डील करता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कोवलेंट बॉन्ड में ही सीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बात करते हो सर। अब मैं कहता हूं कि मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं इस एक मोल बॉन्ड को क्या करना चाहता हूं, तोड़ना चाहता हूं। तो इस एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, ध्यान से समझना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी लगती है, उसी को नाम दे दिया गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर बॉन्ड एनर्जी, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। कितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, मैंने कहा कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा ए एंड बी के बीच में, तो तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, उतनी ज्यादा लगेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी कैन इजीली मेजर या फाइंड आउट बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाउ सर, देखो बॉन्ड एनर्जी यदि मैं बात करता हूं, डायरेक्टली रिलेट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, इसके भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। यदि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी। कैसे, जैसे आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है HF, आपके पास क्या है HCl, फिर क्या है HBr, और फिर क्या है HI। मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना चाहता हूं। आप पी ब्लॉक में भी इस चीज को पढ़ोगे डिटेल में, तो यहाँ पे भी आपका यूज है, बेस्ट एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यहाँ पे देखो देखो आपको कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्किल्स पता होनी चाहिए, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सल्फर, फास्फोरस, ये अपने पास कुछ एलिमेंट है। यहाँ पे यदि फ्लोरीन को हम लोग रेफरेंस लेते हैं, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। आप इस साइड आते जाओ, आप क्या करो 0.5 माइनस करते जाओ, तो 3.5, 3, और यहाँ पे क्या आएगी 2.5, और जो हाइड्रोजन हम लोग रेफरेंस में लेते हैं उसकी होती है 2.1। कितनी होती है 2.1, और बहुत सारी बुक 2.2 भी लिखती है। यहाँ पे नाइट्रोजन और क्लोरीन की अप्रोक्स सेम होती है, यहाँ पे 2.8, और ये क्या होती है 2.2। कितनी होती है अभी 2.2 या फिर 2.1। नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे आप बात करो ब्रोमीन की, आप बात करते हो आयोडीन की। अच्छा, मैं आपको एक कंसेप्ट बताना भूल गया, क्या कभी भी आप ऊपर से नीचे मूव करते हो या फिर लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, या पीरियोडिक वेरिएशन, जैसे मैं पीरियोडिक वेरिएशन आपको बताना भूल गया थोड़ा सा, कोई अभी डील कर लेते हैं।
तो देखो पीरियोडिक वेरिएशन मतलब यदि मैं पीरियड में मूव करता हूँ सर, पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, कहाँ जाते हो लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट जैसे आप मूव करते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और फैक्टर में अभी आपने पढ़ा विद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, विद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बढ़ जाती है, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अच्छा ग्रुप की बात करता हूँ, ग्रुप में आप ऊपर से नीचे मूव करते हो, मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाता हूं, तो जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी सर, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, घट जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, लेफ्ट राइट आप मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। या आपको कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, लाइक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, नाइट्रोजन की क्या है, एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है। अब देखो यदि आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना चाहते हो, पहली बात तो आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो, देखो हाइड्रोजन आपका कॉमन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो आप ऊपर से नीचे मूव करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यदि मैं फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेता हूं, क्या लेता हूं, डिफरेंस लेता हूं, या फिर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेता हूं क्लोरीन एंड हाइड्रोजन का, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे वो चीज घटती जाएगी, क्या जाएगी भी, घटती जाएगी। तो जो भी आपके पास वैल्यू है डेल्टा ई की, जैसे मैं इसके लिए निकालना चाहता हूँ, निकालो फ्लोरीन की कितनी होती है 4, इसकी कितनी 2.1, चलो मैं अप्रोक्स 2 कंसीडर कर रहा हूँ, तो कितना आया 2, इसकी कितनी होती है सर 3, ये कितनी होती है 2, तो कितनी आएगी 1। तो जैसे ही आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेता हूँ वो क्या हो जाती है, घट जाती है। और उसके घटने से क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाती है, तो इसका मतलब HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, फिर क्या होगा HCl, फिर क्या होगा HBr, और फिर क्या आएगा HI। आप इसी चीज को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, बट मैं उस साइज की एप्लीकेशन नहीं बता रहा। ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो गया, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको कम लगेगी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आपको क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसमें हम लोग डील करते हैं, लाइक आपके पास मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर आप लोग डील कर सकते हो। क्या डील कर सकता हूं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे। थर्ड एप्लीकेशन आपके पास मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। आप देखो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, जैसे जितनी भी आपकी मेटल्स हैं, आपने पीरियोडिक टेबल में डील किया, जितनी भी मेटल है आपकी एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड लाई करती हैं, और जो आपकी नॉन मेटल्स है वो कहाँ लाई करती हैं, राइट साइड लाई करती हैं। तो लेफ्ट साइड आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जो भी आपकी मेटल है वो लेफ्ट साइड है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जितनी भी आपकी मेटल्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगी, कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। और जो भी नॉन मेटल आप डील करते हो या नॉन मेटालिक कैरेक्टर आप डील करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है। किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बढ़ती है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो अपने पास है फॉर एसिडिक नेचर, या आप ऐसे कह सकते हो एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखो दो टाइप की एसिडिक बेसिक नेचर डील करते हैं, वन फॉर ऑक्साइड अनदर वन फॉर हाइड्राइड, और दोनों कंफ्यूजिंग है, सॉल्व करते हैं उसको। तो एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, मैं ऑक्साइड का एसिडिक एंड बेसिक नेचर कैलकुलेट करना चाहता हूं या निकालना चाहता हूं, तो कैसे सर। आप देखो एसिडिक नेचर लाइक आप डील करते हो एसिड, आपने अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े 10th क्लास में, आपने ब्रॉन्स्टीड कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने अर्नियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, सबने अलग अलग डिफाइन किया। लाइक अर्नियस ने क्या कहा कि मतलब कोई भी सब्सटेंस आप वाटर में डाल दो और H पॉजिटिव देता है तो एसिड, OH नेगेटिव आयन देता है तो बेस, अकॉर्डिंग टू अर्नियस कॉन्सेप्ट। आपने ब्रॉन्स्टीड पढ़ा तो ब्रॉन्स्टीड ने क्या कहा कि कोई भी सब्सटेंस H पॉजिटिव देता है तो एसिड, सर H पॉजिटिव देता है तो क्या होगा, एसिड होगा, और H पॉजिटिव लेता है तो बेस होगा।
और लेविस क्या कहता है, लेविस कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, उसको आपने नाम दिया एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उसको आपने नाम दिया गया लेविस बेस। आप देखो यहाँ पे ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूं तो एसिडिक नेचर में निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, उनका एसिडिक नेचर। तो कैसे निकालूंगा सर, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली रिलेट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यदि मैं सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देता हूं, सेंट्रल एटम की क्या बढ़ा देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देता हूं, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे, अब देखो आपको सबसे पहली बात सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम वो एटम हम लोग चूज करते हैं जो कम से कम नंबर में हो और जिसका साइज थोड़ा सा ज्यादा हो और जो अपने ऑर्बिटल को क्या कर सकता हो, एक्सटेंड कर सकता हो, मतलब एक्सटेंशन ऑर्बिटल हो, तो उसको आप सेंट्रल एटम चूज करते हो। जैसे आपके पास H3PO4 है, तो H3PO4 में नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन, व्हिच वन इज सेंट्रल एटम, जो लेसी नंबर में क्या आपके पास फास्फोरस। ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने सिखाऊंगा, तब हम लोग डील करेंगे। अब देखो आपके पास अलग अलग ऑक्साइड्स हैं, कैसे सर, कि आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, आपके पास क्या अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दो ऑक्साइड में ले रहा हूं, और इन दोनों ऑक्साइड में किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा और क्यों होगा। अब सेंट्रल एटम आपके पास एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, ऑक्साइड है, देखो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है तो क्या है, ऑक्साइड है। बट आपको पता है कि सोडियम से मैग्नीशियम में लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है सर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ से आप एक ट्रेंड अराइज कर सकते हो, ट्रेंड कैसे, कि कभी भी मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ, देखो आपने कहा कि पीरियड आपके पास था पीरियड, और पीरियड में मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं, कैसे मूव करता हूं, लेफ्ट टू राइट, तो आपने जब भी लेफ्ट टू राइट मूव किया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी सेंट्रल एटम की, जो भी एटम आप ले रहे हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो सर एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा टॉप टू बॉटम यदि मैं बात करता हूं ग्रुप में, तो ग्रुप में आपने कहा सर मैं टॉप टू बॉटम मूव कर रहा हूं, कैसे मूव कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, तो एसिडिक नेचर भी क्या हो गया, घट गया, एसिडिक नेचर भी क्या हो गया, घट गया। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, आपके पास पोटेशियम ऑक्साइड है, आपके पास रुबिडियम ऑक्साइड, ऐसे आपके पास ऑक्साइड दे दी, और कहता है कि एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आएगा, आपको पता है कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो एसिडिक नेचर घटेगी, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऐसे आप ले सकते हो कि आपके पास है जैसे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आपके पास ये दो ऑक्साइड्स हैं, और मैं कहता हूं आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, बेसिकली क्या जा रहे हो, ऊपर से नीचे, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स का, और इन्हीं को आप ऑक्सीडेशन नंबर से निकालते हो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बाद का कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग डील नहीं करेंगे। अच्छा मैं बेसिक नेचर की बात करता हूं, देखो बेसिक नेचर में क्या होता है कि लॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी की बात करते हैं सर, यहाँ पे मैं लेविस की एसिड की बात कर रहा हूँ, लेविस एसिड बेस। तो बेसिक नेचर में क्या होता है कि जो जितना जल्दी लॉन पेयर दे देगा, मतलब टेंडेंसी टू डोनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या था, मतलब शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, पकड़ के रखना, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो तो टाइटली पकड़ के रखेगा ना भाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो डोनेट क्यों करेगा, और डोनेट नहीं करेगा तो लेस बेसिक। तो यहां से आप एक चीज कह सकते हो इन केस ऑफ ऑक्साइड, या फिर आप इस चीज को जनरलाइज भी कह सकते हो, जो भी बेसिक नेचर आएगी, क्या आएगी, बेसिक नेचर, वो इनवर्सली रिलेट करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो आपकी बेसिक नेचर क्या होगी, घटेगी, बेसिक नेचर क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी। कैसे, जैसे मैं कहता हूं आपके पास कंपाउंड है, आपके पास है जैसे NH3, मैं लेता हूं HF, क्या लेते हैं, सॉरी HF हटा दो, जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल NH3 और आपके पास है वाटर,
और NH3 एंड वाटर में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है? देखो एक तो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर, एक ऑक्सीजन पे लॉन पेयर, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इसकी डोनेशन क्या होगी? लेस डोनेशन, तो मतलब लेस बेसिक, तो इसलिए आपका ज्यादा बेसिक क्या आएगा? अमोनिया। आप देखो ये तो आपके ऑक्साइड्स की बात हुई। यदि मैं हाइड्राइड्स की बात करता हूं, हाइड्राइड ऑक्साइड क्या होती है? ऑक्साइड आपकी क्या थे? ऑक्साइड होते हैं आपके O-2। और यदि मैं हाइड्राइड डील करता हूं, हाइड्राइड कभी भी आ जाए तो हाइड्राइड होता है H नेगेटिव। अलग अलग हाइड्राइड्स की डील करता हूं, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो यहाँ पे हाइड्राइड का कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन करते हो H पॉजिटिव डोनेशन टेंडेंसी से, H पॉजिटिव एक्सेप्टेंस टेंडेंसी से, कि कितना ज्यादा H पॉजिटिव दे रहा है, और उसको आप क्या कहते हो? एसिड। और वो कौन किसने एक्सप्लेन किया? ब्रॉन्स्टीड ने कौन से एक्सप्लेन किया? तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर में निकालना चाहता हूं, तो एसिडिक नेचर आप बेसिकली ऐसे निकालो, एसिडिक नेचर आप कहोगे H पॉजिटिव डोनेशन टेंडेंसी। जिस भी एलिमेंट या जिस भी कंपाउंड की H पॉजिटिव डोनेशन टेंडेंसी जितनी अच्छी होगी उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ देखो, और वो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल पा रहे हो कैसे? देखो मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, मतलब लेफ्ट राइट इन द पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, मतलब सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ी, तो एसिडिक नेचर बढ़ा। कैसे समझते हैं? मैंने कहा कि आपके पास NH3 है, क्या आपके पास NH3 है, आपके पास वाटर है और आपके पास HF है। मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, एक तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और एक फ्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। आप देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन को आसानी से बाहर निकाल सकता है, H पॉजिटिव आयन ज्यादा डोनेशन कर सकता है, फिर ऑक्सीजन और फिर क्या आएगा? नाइट्रोजन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से H पॉजिटिव डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपने कहा कि HF ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज्यादा एसिडिक है, फिर H2 और फिर क्या आएगा? NH3। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं ग्रुप में, यदि मैं ग्रुप में मूव करता हूं, ध्यान रखना इन केस ऑफ हाइड्राइड लेफ्ट राइट मूव करते हो तब भी एसिडिक नेचर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम मूव करते हो तब भी एसिडिक नेचर क्या होता है? बढ़ता है। कैसे? जैसे HF आपके पास है, HCl आपके पास है, HBr आपके पास और HI आपके पास है, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। रीजन भी या तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बोल पाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई सर तो खींचेगा, H पॉजिटिव ज्यादा डोनेट करेगा। तो ग्रुप में ऐसा क्या हुआ? तो देखो ग्रुप में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करती, वहां पे आपका बॉन्ड लेंथ मैटर करती है। वहां पे क्या मैटर करती है? बॉन्ड लेंथ। और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड मान लो इतनी सी बॉन्ड लेंथ है, दो बॉन्ड के बीच की जो भी लेंथ है उसको बॉन्ड लेंथ कह रहा हूं। हाइड्रोजन से क्लोरीन बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, हाइड्रोजन से ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड लेंथ मतलब एटॉमिक साइज, हाइड्रोजन से आयोडीन बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई। अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ कॉन्सेप्ट है वो डोमिनेट करता है, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा इन ए ग्रुप, याद रखना इन ए ग्रुप इन केस ऑफ हाइड्राइड ओनली, नॉट ऑक्साइड, इन केस ऑफ हाइड्राइड, क्योंकि H पॉजिटिव डोनेशन की बात कर रहा हूं। तो ऊपर से नीचे क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से आसानी से बॉन्ड टूट सकता है, आसानी से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? H पॉजिटिव उतना ज्यादा रिलीज होगा, और जितना ज्यादा H पॉजिटिव एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा। इसलिए आपने कहा कि सर as we move down the group acidic nature increases because बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो ध्यान रखना है कि ऑक्साइड के केसेस में लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर घटेगा, बट बेसिक नेचर लेफ्ट टू राइट क्या होता है? घटता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है इन केस ऑफ ऑक्साइड ओनली। बट इन केस ऑफ हाइड्राइड की बात करता हूं, एसिडिक नेचर लेफ्ट टू राइट क्या होगा? आपका एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम क्या होगा? क्या होगा भी? आपका भी बढ़ता है। हाइड्राइड के केसेस में आपका एसिडिक नेचर टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है, लेफ्ट राइट भी बढ़ता है। टॉप टू बॉटम ध्यान रखना है क्योंकि बॉन्ड लेंथ डोमिनेटिंग फैक्टर है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। क्लियर है भाई? ये अपना पीरियोडिक टेबल चैप्टर खत्म हो गया। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।